हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ जी, हम शास्त्र प्रारंभ करें उससे पहले परसों छत्तीसगढ़ के प्रवर्तक महास्थविर परम पूज्य श्री रतन मुनि जी महाराज, उनके स्वर्गवास का समाचार मिला था। कल शाम को पानीपत में संयम सिद्धेश्वरी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज, जो हमारी क्लास की लगातार मतलब श्रोता रही हैं, बड़ी उत्सुकता से श्रवण करती थी। कितनी बार उन्होंने वंदना का भी लाभ लिया। 22 दिन पहले जब उन्होंने संथारा लिया तब भी वंदना का लाभ लिया था। महावेदना को भी बड़ी समता से सहन करते हुए कल शाम को उनके समाधि मरण की सूचना मिली। तो परिवार के लिए, संघ के लिए एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा, वो क्षति तो है, लेकिन जब हम उनकी आत्मा की ओर ध्यान देते हैं तो वहाँ पर हम हर्ष कहें, खुशी कहें, जीवन सफलता को लेकर के, क्योंकि साधु का तीसरा मनोरथ समाधि मरण की प्राप्ति उन्होंने प्राप्त किया। बड़े केवल परिवार के लिए ही गौरव की बात नहीं, सारे संघ के लिए, जैन शासन के लिए गौरव की बात है। जब कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में आता है और बड़े अच्छे अंकों से सफल होता है तो जो उस यूनिवर्सिटी के लिए भी गौरव की बात होती है। तो श्रमण संघ की एक वरिष्ठ साध्वी ने इतने चढ़ते भावों से समाधि मरण प्राप्त किया, हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। जैसा उनको जो समाधि मरण मिला, मैं चाहता हूँ जो हर मुमुक्षु आत्मा को, मोक्ष के मार्ग के पथिकों को ऐसे क्षण जीवन में अंत में जरूर आए जिससे हमारा जीवन सफल हो। क्योंकि जिनको शास्त्रोक्त विधि से ये समाधि मरण एक बार भी आ जाता है, फिर उनका संसार परिभ्रमण ज़्यादा नहीं रहता, कुछ ही जन्मों के अंदर इस संसार सागर को पार करने के अधिकारी बन जाते हैं।
और हमारी साधना कैसी हुई है, ये समाधि मरण ही उसका प्रमाण पत्र देता है। आपकी साधना जीवन में बहुत अच्छी रही। ऐसे सब साधकों की साधना उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, कल्याणकारी हो, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ अब हम शास्त्र प्रारंभ करें। श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 5वां अध्ययन, नरक विभक्ति, शनिवार को प्रारंभ किया था। 3 गाथाएं पहले उद्देश्य की हो चुकी हैं। चौथी गाथा आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के द्वारा पूछे जाने पर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि मैंने भगवान से पूछा था और भगवान ने बताया था। तो जो भगवान ने बताया था वही आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज अपने अंत्यवासी शिष्य आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को सुना रहे। तिब्बं तसे पाणिनो थावरेय जे हिंसाई आय सुहं पड़ुच्चा जे लूसाए होई अदत्त हारी न सिखाई सेय वियस किंची पागभि पाणे बहुणं तिवाति अनिबते घात मुवेति वाले निहो निसं गच्छाई अंत काले अहो सिरं कट्टु उवेई दुखं। अहो सिरं कट्टु उवेई दुग्गं। तो चौथी गाथा, तिब्बं तसे पाणिनो थावरे। पूछा था भगवान नरक में कौन जाते हैं, उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है। ऐसे लोग जाते हैं। तिब्बं, तीव्र, तीव्र का जहाँ पर बहुत ज्यादा के लिए आता है, तो जहाँ पर आएगा क्रूरता के, क्रूरता अर्थ में बड़े तीव्र संक्लिष्ट अध्यवसायों से, क्रूर भावों से। तसे पाणिनो थावरे, त्रस और स्थावर प्राणियों को, जो बड़ी क्रूरता से निकृष्ट लेश्याओं के अंदर तीव्र अध्यवसायों, अशुभ अध्यवसायों से त्रस और स्थावर प्राणियों को जे हिंसाई आय सुहंग पड़ुच्चा, जे हिंसाई जो हिंसा करते, ऐसे लोग तीव्र क्रूर परिणामों वाले जो हिंसा करते हैं, किस कारण से? आय सुहंग पड़ुच्च, अपने सुख को लेकर के, अपना सुख, भौतिक सुख, इंद्रियों का सुख, इन नश्वर सुखों के लिए जो हमारे को सुख मिले और इन सुखों को पाने के लिए, सुखों को भोगते समय त्रस और प्राणियों त्रस और स्थावर प्राणियों की हिंसा बड़े क्रूर भावों से करते हैं। जब उनके प्राणों के प्रति, उनके जीवन के प्रति निरपेक्ष रहते, इनका जीवन है, इनको भी हमारी तरह वेदना, दुख, सुख की अनुभूति होती है। मैं इसके प्रति विपरीत व्यवहार कर रहा हूँ तो इनको कितनी वेदना हो रही है। इन बातों से सब निरपेक्ष, कोई ध्यान नहीं, बस अपने सुख का ध्यान है। तो ऐसे अपने सुख के लिए जो त्रस और स्थावर प्राणियों की बड़ी तीव्रता से, क्रूरता से उनका हनन करता है, उनका वध करता है। जे लूसाए होई अदत्त हारी, जे लूसाए जो प्राणियों का लूशक उपमर्दन करता है, विनाश करता है। होई अदत्त हारी, अदत्त हारी का मतलब जो चोरी करता है। अदत्त हारी, अदत्त जो दूसरे के द्वारा दिया नहीं गया है,
जो दूसरे के द्वारा नहीं दिया गया उसको हारी लेने वाला, मतलब चोरी करने वाला, डाके डालने वाला। न सिखाई मतलब जो दूसरे प्राणियों का विनाश करता है, जो चोरियां करता है। न सिखाई सेय वियस किंचित, न सिखाई जो ऐसी शिक्षा का सेवन नहीं करता है, ऐसा अभ्यास नहीं करते, कहते हैं शिक्षते, शिक्षण। शिक्षण का मतलब शिक्षणम अभ्यास है, अभ्यास करना। किसका अभ्यास करना, कहते हैं इसका जो सेयबीयस्य, सेयबीयस्य जो सेवनीय है, जो सेवन करने योग्य है, उसका अभ्यास नहीं करता, उसका पालन नहीं करता। कहा किंची, किंची मतलब कुछ भी जो अभ्यास ऐसा नहीं करता, मतलब अच्छे गुरुजनों की, धर्म की शिक्षाओं की, भगवान की शिक्षाओं की जो जरा सा भी पालन नहीं करता है, ऐसे जीव का पागभी पाणे बहुनंग तिवाति अनिबते घातम उवेति वाले निहो निसंग गच्छाई अंत काले अहो सिरंग कट्टु उवेई दुर्गम पागभी। पागभी का मतलब प्रागल्भी, प्रागल्भी प्रगल्भ जे कहा जाता है धृष्ट, सामान्य भाषा में कहते हैं टीठ। किसी को प्यार से कहा गलत काम नहीं करने, ऐसे पाप ना करो, ये पाप दुर्गति के कारण है। कहा कि फिर भी ये सोचना चाहिए जैसे हमें अपना सुख प्यारा है, ऐसे सब जीवों को सुख प्यारा है। इसलिए आप किसी को दुख ना दो, लेकिन ऐसी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो टीठ शब्द का मतलब ये धृष्ट प्रागल्भ शब्द उनके लिए हुआ है। कहा प्यार से तो क्या मारना, कोई डंडे से भी मारने के लिए तैयार नहीं है, उनकी मार पिटाई भी क्यों ना की जाए, ऐसे काम नहीं करना, वह फिर भी वो मारने के लिए तैयार नहीं है। कहा कि ऐसे टीठ व्यक्ति पाणे बहुनंग तिवाति, बहुनंग पाणे बहुत प्राणियों का अतिपात करता है, बहुत प्राणियों की हिंसा करता है, घात करता है। अनिबते, अनिबते मतलब अनिर्वृत्त, जो निर्वृत्त शांत नहीं है, निर्वृत्ति शांति, समाधि अनिर्वृत्ति जिनको शांति नहीं है, मतलब कषायों की बैर विरोध की आग में जो जल रहे। बाले जो बाल हैं, अज्ञानी हैं। कहा कि घातम वेती, आखिर उनको भी, उनका भी एक दिन घात होता है। कहा जाता है जो दूसरे के लिए खाई खोद रहा है तो कुआं भी उसके लिए तैयार साथ ही साथ हो रहा है। जो आज दूसरे का विनाश कर रहा है, आज उसका पुण्य प्रबल होने के कारण से कुछ उसका बिगड़ नहीं रहा, लेकिन जैसे पुण्य में हीनता आएगी, पुण्य क्षय होगा, तो आगे कुआं जो है वो उसके लिए तैयार हुआ है, जो उसने स्वयं तैयार किया है 18 पापों का सेवन करके, वो उसके अंदर उसको जाना पड़ेगा ही, कोई उसको रोक नहीं सकेगा उस समय। तो ऐसे विनाश को प्राप्त होता है। कहा जब विनाश को प्राप्त होता है तो मरने के बाद क्या होता है, निहो निसंग गच्छाई अंत काले, अंत काले अंत समय में, अंतिम समय में मृत्यु के पश्चात निहो निसंग गच्छाई, निहो, निहो का मतलब न्यक, न्यक नीचे, अधो दिशा में, निसंग ऐसे स्थानों पर जहाँ पर रात ही रात है, कहीं पर प्रकाश नहीं, कहीं पर दिन नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। गच्छाई ऐसे स्थान पर, गच्छाई गच्छति जाता है। कैसे जाता है, अहो सिरंग कट्टु उवेई दुखंग, अहो सिरंग व्यक्ति का सिर नीचे की ओर है, टांगे ऊपर की ओर है। जैसे ऊपर आकाश से कोई नीचे आ रहा है तो उसका सिर नीचे की ओर होता है, अब दूसरा शरीर और नीचे की ओर वो बढ़ता जाता है, ऐसे ही उसकी दशा है। सिर नीचे की ओर है, पैर ऊपर की ओर है। अहो सिरंग, अहो सिरंग जिसका सिर नीचे की ओर है और
कट्टू करके सिर नीचे करके उभयी दुर्गम, उन दुर्गम स्थानों को, दुर्गम स्थान जो दुखमय, अत्यंत दुखमय स्थान है, उनको प्राप्त होता है। जब वहां पहुंचता है तो कैसे वहां का, कैसे शब्द उसके कानों में पड़ते हैं। हण छिंदह भिंदह णंग दहेति सद्दे सुनीता पर हम्मियाण ते नारगाओ भय भिन्न सन्ना कंखंति कंगनाम दिशं वयामो। कानों में शब्द हण, हण का मतलब मारो, काजे जे धातुएं जो है हण, हन हिंसा गति, हन हिंसा अर्थ में, गति अर्थ में आती है। लोट लकार जो आज्ञा निर्देश आदि के लिए आती है। तो हण इसको मार दो, छिंदह इसको काट दो, भिंदह इसका भेदन करो। भेदन जैसे कहा जाता है हाथ में तिखी चीज जो बहुत है नहीं, आर पार करती, वो भेदन है। छेदन क्या है, जैसे उंगली को बिल्कुल अपने शरीर से अलग कर दिया, ऐसे जो काटना है उसको छेदन कहते हैं। बिंदना भेदन कहते हैं। णंग दहेती, दहेती इसको जला दो, अग्नि में जला दो इसको। आगे सद्दे सुनीता पर हम्मियाण, पर हम्मियाण परमा धर्मियों के, सद्दे सुनीता ऐसे शब्दों को सुन करके, परमा धर्मियों के ऐसे क्रूर शब्दों को सुन करके, हाण मार दो, छिंद काट दो, भिंद भेदन करो, दह इसको अग्नि में जला दो, ऐसे ही शब्द सुनाई दे रहे परमा धर्मियों के वहां पर जहाँ वो जन्मा है। ते नारगाओ भय भिन्न सन्ना, ते वे नारगाओ, नारका वे नरक में जो पैदा हुए हैं अभी अभी, भय भिन्न सन्ना भय के कारण से, डर के कारण से उनकी संज्ञा जो है वो नष्ट हो गई है। मतलब कि बिल्कुल मूर्छित से हो गए, शुद्ध बुद्ध खत्म हो गया। अरे अब क्या करे, इनसे कौन बचाएगा। कंखंती, कंग नाम दिसंग भयामो, कंखंती, कंखंती का मतलब वो चाहते हैं, कौन, जो अभी नरक में पैदा हुए हैं। मानो बाद में भी नरक पैदा होने के बाद में इतना लंबा समय जो है चारों ओर भय का भय ही भय दिखाई देता है, कहीं पर भी कोई सुरक्षित स्थान नहीं दिखाई देता है। तो कहा चाहते हैं कंग नाम दिवस, कंग नाम दिसंग, हम किस नाम वाली दिशा को बयामो जाएं, हम किस दिशा में भागें। क्या हम पूर्व दिशा में भागें, दक्षिण दिशा में भागें, पश्चिम में, पूर्व में, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, कहाँ पर जाएं। जब विदिशाओं में जाओ किस दिशा में जाएं, लेकिन जहाँ जिस ओर भी सोचते हैं वहीं पर ही विकराल भयानक व परमा धर्मी जो है दिखाई देते हैं। अब वो सोचते हैं अब तो हमारे कोई आने जाने की सुरक्षित स्थान कोई दिखाई नहीं देता। कहा जाता है जिन्होंने किसी को सुरक्षा नहीं दी उनको भी सुरक्षा नहीं मिलती, जिन्होंने किसी पर दया नहीं की उनको भी दया नहीं मिलती। इसलिए भगवान ने अरिहंत परमात्मा हर प्राणी को यही कहते हैं कि आप दया पालो। मतलब के सारे जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। आप दूसरे के शरण बनोगे तो दूसरा तुम्हारी आने वाले समय में शरण बनेगा। इसलिए स्थान स्थान पर साधु साध्वी को, श्रावक श्राविका को, भव्य आत्मा को भगवान का निर्देश है छह काया के जीवों को अपने समान ही समझे और जितना पूर्ण रूप से दया पाले। मानो पूर्ण रूप से नहीं पाल सकते हैं तो यथा संभव जितना आप पाल सकते हैं पालें, जितना पालोगे उतनी आपकी धर्म की आराधना होगी और यही आपको इन दुर्गतियों के स्थानों से बचाने वाला होगा। तो जो नरक में पैदा हुआ है, कैसे क्रूर शब्द उन परमा धर्मियों के सुनाई देते हैं, जहाँ पर तो बड़े आर्गुमेंट करते हैं, ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे। जब जमदूत वो परमा धर्मी दिखाई देते हैं तो उनके सारे तर्क वितर्क जो है सारे नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती, कोई दिशा नहीं दिखाई देती। कहते हम
तर्क वितर्क तो वहाँ होते हैं जहाँ कोई सुनता है, जहाँ तो कोई हमारी सुनने वाला है ही नहीं। आगे नरक के स्थानों का वर्णन। इंगाल रासिंग जलियं सजोतिं तत्तोवमं भूमि मणु कमंता ते डज्जमाना कलुनं थणन्ति अरहसरा तथ चिरठितिया। कहा कि भूमि मणु कमंता, भूमि उस जमीन पर अणुकमंता अनुक्रमण करते हुए, मतलब चलते हुए। वो भूमि कैसी है जिसके ऊपर उनको चलना पड़ रहा है। जहाँ मनुष्य लोक में थोड़ी सी गर्म जमीन मिलती है तो कैसे तड़पते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, हमारे पैरों में ये होना चाहिए, हमारे ऐसा होना चाहिए। कहते जहाँ तो आप कहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो जीव गया है वो किसको कहे, कौन सुनेगा उसकी, कोई भी सुनने वाला नहीं। तो कहा कि वह भूमि कैसी है जहाँ पर वो गया है। इंगाल रासिंग, ऐसे है जैसे अंगारों की राशि हो, अंगारों का, जलते अंगारों का ढेर हो। और वह कैसा है, जलियंग, जो जल रहा है, यानी अंगारे बुझे हुए हैं, वो प्रचंड आग के रूप में जल रहे हैं। सहज्योतिंग, और उससे लपटें निकल रही हैं, उसमें ज्योति, उसके अंदर क्या आग की लपटें निकल रही हैं, ऐसी अग्नि। तत्वमम, ऐसी उपमा वाली, क्या है वो भूमि, वो नरक भूमि जहाँ पर अणुकमंता, वो नारकी चलते हुए। कैसा होता है, ते डज्जमाना कलुनंग थनंती, उनका शरीर क्या है, जल रहा है, पैर जल रहे हैं, और पैरों के माध्यम से वो गर्मी जो है सारे शरीर में व्याप्त हो रही है। कितना कैसी दयनीय दशा। कहा कलुणंग थणंती, थणंती का मतलब रोते हैं, रोने के साथ शब्द आया है क्रिया का विशेषण कलुणंग। उनका रोना कैसा है, जो करुणा को पैदा करने वाला है। जो दिल में दया भाव रखते हैं उनके मन में तो दया, उनके मन में तो करुणा आती है। मतलब कि ऐसे वो जीव होते हैं जैसे बेसहारा, कोई उनकी सुनने वाला नहीं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, कोई को करुणाशील हो, हमारी आवाज़ को सुने और वो हमारे को बचाने के लिए आए, लेकिन वहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो कहा कि ते डज माना, वे उस वह अग्नि के समान इतनी प्रचंड भूमि के ऊपर जलते हुए अत्यंत करुण नाद करते हैं। करुण मतलब कि करुणा, वहाँ पर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आगे कहा अरहसरा तथ चिरठिथिया, तथ उस नरक पृथ्वी में, उन नरक के स्थानों में ते बे चिरठिथिया, चिर स्थिति वाले, चिर काल तक जहाँ पर उनकी स्थिति है। क्योंकि नरकों की स्थिति में बताया था, पहली नरक में कम से कम 10,000 वर्ष की है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 सागरोपम की है, और 1 सागरोपम का मतलब 10 कोटा कोटि पल्योपम है। जब 10 कोटा कोटि पल्योपम है तो 1 पल्योपम कितना विशाल है। कहा कि असंख्यात वर्ष निकल जाते हैं, पल्योपम समाप्त होने में नहीं आता। तो कहा कि जब इतने लंबे समय तक वहीं पर उसको, वहाँ पर जो मानो सागरोपम की स्थिति है, तो वहीं पर उसको वहाँ पर रहना पड़ेगा, कोई उसको निकाल नहीं सकता है। तो कहा वे वहाँ पर चिरकाल की स्थिति वाले अरहसरा, रहसरा तो वे है कि जिनका स्वर एकांत में, मतलब धीमा ऐसा आएगा प्रसंगानुसार। अरहसरा मतलब जैसे ना किसी के बड़ी वेदना होते हैं, मुंह फाड़ फाड़ करके रोते हैं, ऐसे उनकी वेदना होती है, ऐसे वो चिल्लाते हैं, वो लंबे काल की स्थिति वाले जो हैं। लेकिन कोई उनको सुनने वाला नहीं, कोई उनके ऊपर दया करने वाला नहीं। आगे बताया है जाइते सुया बेअरणी भी दुग्गा, निसियो जहाँ खुर इव तिख सोया, तरंति ते बेअरणिंग भी दुग्गा, उसु चोया सत्तिसु हम माना।
जईते सुया वेअरणी भी धुग्गा। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को कहते हैं कि यदि तेने सुना होगा, सुना कहाँ, घर में सुना होगा, क्या क्या सुना होगा, जई यदि तेरे द्वारा, सुया सुना होगा, क्या बेअरणी भी दूंगा, सुना है, बेतरणी बेतरणी नदी, कैसी है बेतरणी नदी, अभी दुग्गा जो अत्यंत दुर्गम है। अत्यंत दुर्गम का मतलब जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, जहाँ पर जाना पार करना अत्यंत मुश्किल होने के कारण से उसको कहा दुर्गम। दुखेन गम्यते इति दुर्गमे, जहाँ पर बड़े दुख के साथ जाना पड़ता, हंसता खेलता कोई नहीं जा सकता वहाँ पर। ऐसी अभी दुर्ग बेतरणी नदी आपने सुनी हो, कैसी है वो, निसियो जहाँ खुर इव तिख सोया, जिसकी जल धाराएं कैसी हैं, तिख सोया, जिनके स्रोत बड़े तिखे हैं, पानी की धाराएं जो है अत्यंत तीक्ष्ण धारा वाली है वो। तो कहा कि कैसे तिखे हैं, निसियो जहाँ खुर इव, जहाँ जैसे खुर इव शुरा होता है, जैसे सूर्य की धारा तीव्र होती है, बड़ी तीक्ष्ण होती है, ऐसे निसियो, निसियो का निश्चित अत्यंत तीव्र अत्यंत तीक्ष्ण, ऐसी तीक्ष्ण धाराओं वाली वो बेतरणी नदी का तरंती ते बेअर्निंग अभिदुग्गा, वे उस अभिदुर्ग अत्यंत दुर्गमनीय बेतरणी नदी को ते तरंती वे तरते हैं। वो तरते हैं ऐसे नहीं तरते जैसे जहाँ स्विमिंग पूल में तरते हैं, बड़ी खुशी से जाते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है, उसु चोया सत्तीसु हम माना, कहते हैं पीछे खाई है आगे कुआं है, जैसे कि पीछे से आगे धकेलने वाले कौन है, ऐसे है उसु चोया, बाणों के द्वारा उनको प्रेरित किया जा रहा है, इधर आए तो बाणों से बींद देंगे। और आगे की ओर क्या है, सत्तीसु हम माना, आगे है शक्ति, शक्ति मतलब भाले, भाले हैं, जैसे बेतरणी नदी भालों के समान है, मतलब वहाँ पर जाना ऐसे है जैसे भालों की नोक का सामना करना है। और इधर से पीछे मुड़ते हैं तो बड़े तिखे तिखे बाणों की बरसात हो रही है, मतलब बाणों के माध्यम से उनको धक्के दिए जा रहे हैं उस बेतरणी नदी में। और बेतरणी नदी जो है वो उनका सामना जो है भालों के समान कर रही है। कहा कि आगे भी मुड़ते हैं तो वहाँ भी वेदना है, पीछे आगे जाते हैं तो वहाँ भी वेदना है, पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ भी वेदना है, कोई उनको ठिकाना कोई उनको शरण दिखाई नहीं देता। तो कहा ऐसे वो नदी को तरते हैं, मतलब धक्के पड़ते हैं, आगे से भी धक्के पीछे से भी धक्के पड़ रहे हैं और आगे से भी उनको धक्के ही खाने पड़ रहे हैं। कीले ही बिझंती असाहु कम्मा, नावं उविंते सई विपहुणा, अन्य तिसूलाहि तिसूलियाहि, दीहाहि विद्धूण अहे करंती। कहा कि कीले ही बिझंती असाहु कम्मा, नावं उविंते सई विपहुणा। कहा कि जिस समय उस नदी में परमधर्मी जैसे देवता नावों के माध्यम से घूम रहे हैं, तो ऐसे उस नावा को देख करके चलो, नारकी जो उस पानी बेतरनी नदी में डूब रहे हैं, महा दुख भोग रहे हैं, सोचते चलो इस नावा का सहारा मिल जाए, हम इस नावा के सहारे से क्या हो जाएंगे, इस नदी को पार कर जाएंगे। नावा का सहारा लेने के लिए जैसे नावा की ओर बढ़ते हैं तो वे असाहु कम्मा, वे असाधु कर्म, जिनके असाधु मतलब असाधुनी कर्माणी जेशाम ते असाहु कम्मा। कहा कि जिनके कर्म क्या है, असाधु, साधुओं वाले कर्म नहीं है, अच्छे लोगों वाले कर्म नहीं है, जो अत्यंत क्रूर हैं, दया से हीन है, ऐसे वो परमा धर्मी जो देवता है असाहु कम्मा, कीले ही बिझंती, नावों के साथ बड़े लंबे किले लगाए हुए हैं, उनसे क्या करते हैं, उनको बींद देते हैं, कोई किसी ने हमारी नावा के ऊपर नहीं आना,
मतलब वो नावा की ओर बढ़ना चाहते हैं तो भाले आदि शस्त्रों के द्वारा बींधते हैं और उनको नदी के अंदर ही घेर देते हैं, कोई उनको शरण नहीं देता। नावंग उविनते, नावा को प्राप्त होते हुए सही भी पुहुना बेनार की, जो दुखों के कारण से जिनकी बुद्धि जिनकी स्मृति क्या हो गई है, नष्ट हो गई है, ऐसे नारकी जब नावा की ओर आते हैं तो वे कीलों के द्वारा उनको क्या करते हैं, गले में कीले चुभो देते हैं, बींध देते हैं उनको। अन्य ते सूला ही तिसूलिया ही दीहा ही विद्धूण अहे करंती। अन्य दूसरे परमा धर्मी जो देवता है नरकपाल, परमा धर्मी देवता जो है, अन्य तो सूला ही तिसूलिया ही दीहा ही का मतलब बड़ी लंबी लंबी त्रिशूलों से, त्रिशूलों से। शूल तो ऐसी होगी, ऐसा डंडा जिसके आगे लोहे की नोक लगाई हुई है, और त्रिशूल जो है जैसे है जैसे त्रिशूल दुनिया में आप भोलेनाथ जी का त्रिशूल देखते हैं, ऐसे त्रिशूलों मतलब कि जिसके आगे लोहे के डंडे के आगे तीन क्या है वहां पर लगे हुए हैं, तो ऐसी त्रिशूल कहते हैं कि शूल और त्रिशूलों से लंबी लंबी है, उनसे विद्धूण, विद्धूण का मतलब बींद करके, उनको बींद करके आहे करेंती, नीचे जमीन पर पटक देते हैं, मतलब उसी नदी के अंदर उनको पटक देते हैं, कोई उसको उनको अपनी नावा के अंदर वे लोग नहीं आने देते हैं। के सिंह ची बंधी तु गले सिलाओ, उदगंसी बोलंती महालयंसी, कलंबुआ बालुआ मुम्मुरेय, लोलंती पच्चंती तथ अन्य। केसिंग च बंधितु गले सिलाओ, परमा धर्मी वो देवता। केसिंग च किन्हीं, केशांग च कितने नारकियों के, बंधितु गले सिलाओ, गले में शिलाओं को बांध करके, गले में शिलाएं बांध करके, उदगंसी बालंती महालयंसी, महालयंसी उदगंसी गहरे पानी वाले, पानी में गहरे पानी वाले अत्यंत गहरे जहाँ पानी है ऐसे सरोवर तालाब आदि में उनको क्या करते हैं, बोलंती डुबो देते हैं, बोलंती मज्जयंती उनको डुबो, अगाध जल में उनको क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं, क्योंकि पत्थर के पत्थर गले से बंधा है। ऐसा होता है कि जैसे कि बोझ ना हो तो डूबने वाला पुनः ऊपर आ जाता है, कोई देख करके निकाल सकता है, लेकिन कहते हैं अब ऊपर कैसे आएगा। गले में भारी सी शिला बांध करके उसको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, अंदर ही अंदर क्या है वो दम घुटता है, महावेदना होती है। कलंबुआ बालुआ मुम्मुरेय, लोलंती पच्चंती तथ अन्य। कलंबुआ बालुआ मुम्मरेय, कहा कि कलंबुआ बालुआ अत्यंत तपी हुई कदम्ब पुष्प के समान लाल सुरख, सुरख बालुआ रेत है, उस रेत के ऊपर मुम्मुरेय मुरमराग्नि, ऐसी राख, ऐसी आग जिसके अंदर धूप, जिसके अंदर राख मिली हुई है, ऐसी मुरमराग्नि में लोलंती पच्चंती उनको क्या करते हैं, नारकियों को कुमाते हैं, और पच्चंती उनको क्या करते हैं, पकाते हैं। यह तथ्य अन्य, अन्य अन्य का मतलब दूसरे, दूसरे परमा धर्मी देवता उनको गरम गरम लाल सुरख जमीन के ऊपर घुमाते हैं, और उसके साथ ही उस आग के ऊपर जहाँ जिसके अंदर राख मिली हुई है उसके ऊपर चलाते हैं। आसूर्यं नाम महावितावं, अंधं अंधं तमं दुपतरं महंतं, उड्ढं अहेयं तिर्यं दिशासु, समाहियो जथ अग्नि झियाई। आसुर्यं नाम महावितावक, आसुर्यं कहा कि एक आसुर्य नाम का नरकावास का, जिसमें सूर्य नहीं है,
आसूर्यं, जिसमें सूर्य नहीं है ऐसे असूर्य नामक नर का वास। महावितावं, जो महाताप से युक्त है, जहाँ पर गर्मी बहुत है, और उसके साथ अंधंग तमंग दुपतरंग महंतंग, अंधंग तमंग, जहाँ पर अंध और तम दोनों ही शब्द अंधेरे के वाचक हैं। तो कहा अंधेरा ऐसा है, दो शब्द आए हैं तो इसका मतलब अत्यंत प्रगाढ़ अंधकार है, जहाँ पर दुपतरंग, जिसको पार करना बड़ा मुश्किल है, महंतंग का मतलब बहुत बड़ा, अंधंग तमंग जो घने अंधेरे से परिपूर्ण है, और दुपतरंग दुष्प्रतरंग, जिसको पार करना बड़ा मुश्किल है, महंतंग जो बहुत बड़ा है। ऊर्ध्वं अहेयं तिर्यंग दिशासो, ऊर्ध्व क्या अधो क्या तिरछी दिशाएं, इनमें समाहियो जथ अग्नि झियाई, समाहियो जैसे प्रचंड, समाहित है सम्यक आहित है व्यवस्थित है, मतलब आग रखी हुई है, व्यवस्थित की हुई है वहाँ पर, ऐसे ऐसे जथ जहाँ पर अग्नि झियाई, अग्नि जो है जलती है, जहाँ सदा प्रज्वलित अग्नि जलती रहती है, ऐसे नरकों में पापी जीव जाते हैं। जनसी गुहा, जहाँ पर समाहियों के स्थान पर कहीं कहीं प्रतियों में कहते समस्यो, ऐसा पाठ भी मिलता है, तो जिसका अर्थ होता है नरक में बहुत दूर दूर तक ऊपर उठी हुई आग की लपटें सदा जलती रहती हैं, ऐसे नरक में बेचारे पापी प्राणी कहते हैं उनको सुख और चैन कहाँ पर है, कहीं पर भी नहीं है। आगे जनसी गुहाए जलने त्युटे अभिजानव डज्झई लुत्पन्ने, सयाय कलुणं पुणकघम मठाणं, गाढ़ो बणीयं अति दुख धम्मं। जनसी गुहाए जलने त्युट्टे, जनसी जिस नरक में, गुहाए गुफा, गुफा कैसी है, अतिवट्टे मतलब के ऊंट की तरह गोलाकार, मतलब मुंह छोटा है, कहते हैं उष्टिका सी आकृति वाले नरक में स्थापित अग्नि में अति उठे आवृत होकर के, वहां पर वृत्ताकार ऐसा स्थान होने से अभिजानव, अभिजाना जिसको अपने पाप पूर्व के पाप भूल गए हैं, मैंने गलत काम किए, ऐसे पाप किए जो कुछ याद नहीं है, तो ऐसा जो जीव है लुत्पन्नो, लुत्पन्नो प्रज्ञाहीन, जिसकी प्रज्ञा नष्ट हो गई है, संज्ञाहीन होकर के वो नारकी जीव डच जाई, वहां पर जलाए जाते हैं। सयाय कलुणंग पूर्ण घम ठाणंग, कहा कि सयाय जो नरक सदा कलुणंग करुणाजनक है, घम ठाणंग पूर्ण रूप से, घम घाम कह देते हैं गर्मी, बहुत उष्णता है, ऐसे ताप का गर्मी का स्थान है। गाढ़ो बनियंग, जो नारकी गाढ़ो गाढ़ोपनीत, कहा उसकी प्राप्ति होती है किसके कारण से, जो उसने बड़े गाढ़े कर्म किए हैं, पूर्व जन्म में बड़े कठोर कर्म किए हैं, उनके कारण से, उन्हीं पाप कर्मों के कारण से वो ऐसे घोर दुखों के स्थानों पर वो जीव जाते हैं। जहाँ कहा कि गाढ़ो बढ़िया जो नरक पापी जीवों को बलात्कार से जबरदस्ती अनिवार्य रूप से मिलता है। अति दुख धम्मंग, अति दुख धम्मंग, अत्यंत दुख देना ही जिसका स्वभाव है, धर्म है, ऐसे स्थान में पापी नारकी जीव जाते हैं। चत्तारी अग्नियो समारभिता, जहिंकूर कम्मा अभितवेन्ति वालं, ते तथ चिट्ठन्त अभितप्यमाना, मच्छाव जीवंतुब जोई पत्ता। चत्तारी अग्नियों समारभिता, कहा कि
जिस नरक भूमि में वे जाते हैं वहां पर चतारी अग्नियों, चारों दिशाओं में 4 अग्नियां मतलब चारों ओर आग जला दी, समारभिता प्रज्वलित करके। बालम चतारी अग्नियों समारभिता, जहाँ पर कूर कम्मा अभितविंती वालम, कूर कम्मा वे क्रूर कर्म करने वाले परमाधर्मी नारकी, वालम उस वाल को, उस नारकी को, उस अज्ञानी को जिसने पूर्व जन्म में बाल जीवन जिया है, पंडित जीवन नहीं जिया, बाल पंडित नहीं जिया, अविरति जीवन जिया है, 18 पापों का जी भर करके उसने सेवन किया है। तो कहा ऐसे को कूर कमा वे क्रूर कर्म वाले अभितवंती उस अग्नि के अंदर उसको जलाते हैं। ते तथ चिट्ठंत अभितप माना, ते वे नारकी तथ उस उन अग्नियों के अंदर अभितप माना अत्यंत अनंत संताप का, गर्मी का अनुभव करते हुए वहां पर चिट्ठंती वहां पर रहते हैं, रहना पड़ता है। कहा कैसी दशा होती है, बच्चा व जीवंत उबजोई पत्ता, कहा जैसे जीवित मछली को, जीवित मछली को उबजोई पत्ता किसी अग्नि के पास रख दिया जाए तो कैसे तड़पती है, कैसे उछलती है, और उसके पैर तो नहीं चल करके भाग जाए वहां पर, पानी के सहारे चलने वाली, लेकिन वहां पर पानी की बूंद तक भी नहीं है, अग्नि के पास जैसे वह तड़पती है ऐसे वो नारकी वहां पर तड़पते हैं। संतक्षणं नाम महावितावं ते नारया जथ असाहु कम्मा, हथे ही पाए ही बंदी ओणं फलगंग व तच्छन्ति कुहाड़ हत्था। संतक्षणं नाम महावितावं, महावितावं महान ताप देने वाला, अत्यंत जहां से गर्मी निकलती है, महावितावं जहां वो अत्यंत गर्म है। संतक्षणं नाम, संतक्षण जिसका नाम है नरकावास का, संतक्षण, संतक्षण तराशने वाला, छीलने वाला। ते नारिया वे नारक, जथ असाहु कम्मा बुरा कर्म करने वाले, ते नारिया वे नरकपाल, वो परमाधर्मी देवता, असाहु कम्मा असाधु कर्म, जिनके कर्म क्या है अच्छे नहीं है, बड़े क्रूर है, क्रूर धर्मी। जथ उन नरक स्थानों में, हथे ही पाए ही बंदी उन नारकियों को हाथों से और पैरों से बंदी बद्धुआ बांध करके। फलकंग व तच्छंती कुहाड़ हत्था, कौन परमा धर्मियों के हाथों में क्या है कुहाड़े हैं, और जैसे जहाँ पर कुहाड़ों से लकड़ी को तराशते हैं ऐसे ही उन पर नारकियों को परमाधर्मी देवता जो है उनको तराशते हैं बांध करके। हाथों से भी बांध दिया, पैरों से भी बांध दिया है, अब कहीं जा नहीं सकता है, उसको लिटा लिया है, और कुहाड़े जिनके हाथों में है और ऐसे उनको क्या कर रहे हैं, तराश रहे हैं। फलगंग व तच्छंती, जैसे जहाँ पर पाटियों को, लकड़ी को तराशा जाता है, लकड़ी के तख्तों को तराश छीला जाता है, ऐसे वो नारकियों को छीलते हैं, तराशते हैं। रूही रे पूर्णो बच्च समूसी अंगे, भिन्नुत मंगे बरी बत्तयंता, पयंतीणं ने रये फुरंते, सजीव मच्छेव अयो कवल्ले। कहा जाता है रूही रे पूर्णो वच्च समूसी अंगे, जिनके शरीर से तराशने से रक्त बह रहा है, उनका परमाधर्मियों नारकियों का जो वैक्रिय शरीर है, जो भी खून के समान उनके द्रव्य है वह बहता है,
वो खून की तरह बहता है वाच्य समुची अंगे, और उन वहाँ पर घाव भी है त्रासा होने के कारण से। फिर वहाँ पर वाच्य समुची अंगे कहा, जिनके मल डालने के कारण से जिनके शरीर क्या है, सूज गया है, फूल गया है। भिन्न उत्तम अंगे, जिनका सिर चूर चूर कर दिया गया है। बरीवत्ती अंता कहा, ऐसे बरीवत्ती अंता वो जो परमा धर्मी नारकी असुर कुमार हैं, ऊपर नीचे उलट पुलट करते हुए कहा, पयंती नंग नेरये फूरनते कहा, जो नारकी है तड़फते हैं, ऊपर उछलते हैं, नीचे गिर जाते हैं, ऊपर उछलते हैं, फिर गिर जाते हैं। कहा कि ऐसे नारकियों को पयंती नंग मतलब उन नारकियों को पकाते हैं वे। उस अग्नि के अंदर दृष्टांत दिया, सजीव मच्छेव अयो कबल्ले। सजीव मच्छेव, जैसे ना जीवित मत्स्य है, जीवित मछली को लेकर के गरम गरम तवे के ऊपर जैसे कोई पकाता है, ऐसे ही उन नारकियों की वहां पर दशा होती है। नो चेवते तथ मसी भवंती न मिज्जन्ति तिब्भवि बेअनाय तमाणुभागं अणुवेदयन्ता दुःखं ति दुःखी इह दुःखडेन। कहा, नो चेवते तथ मसी भवंती, ते वेद पर नारकी तथ वहाँ पर ऐसी अग्नि के अंदर जलाए जा रहे हैं। कहते न मसी भवंती, वे भस्म नहीं होते, उनकी भस्म नहीं बनती। जैसे अग्नि जहाँ पर लोहे को या किसी धातु को अत्यंत प्रचंड अग्नि में जलाया जाए तो उनकी भस्म हो जाती है, उनका स्वरूप नष्ट हो जाता है, लेकिन उन नारकियों का नहीं नष्ट होता। और उसका कारण क्या है, उनकी जो निरुपक्रमी आयु है। क्योंकि ऐसे दुख में एक बार मर गया तो वहां से छुटकारा हो गया, लेकिन निरुपक्रमी आयु होने के कारण उनकी मौत नहीं होती, और नरक में जो उन्होंने कर्म भोगने हैं वो अभी भोगे नहीं गए हैं। तो कहा, इन कारणों से उनका वो भस्म नहीं होते। आगे कहा, न मिज्जन्ति तिब्बभि बेअनाय। वैसे जहाँ पर कहा जाता है अत्यंत तीव्र वेदना है तो आयुष्य कर्म टूट जाता है सोपक्रमी आयु वाले का, लेकिन निरुपक्रमी आयु होने के कारण से अत्यंत अत्यंत तीव्र वेदना होने पर भी उनकी मौत नहीं होती। न मिज्जन्ति न म्रियन्ते, नहीं मरते वो। तमाणुभागं अणुवेदयंता, तम अणुभागं तमाणुभागं, जो अनुभाग बंद जिन्होंने पूर्व जन्म में किया था उसको अणुवेदयंता भोगते हुए दुखंति दुखी इह दुक्कड़ेण, इस मनुष्य लोक में जो उन्होंने दुष्कृत किए थे, पाप कर्मों का आचरण किया था, उनके कारण से दुखंति दुखी, दुखी का जहाँ पर दुखी, दुखी का इस ये शब्द जो है परमा धर्मियों के लिए आया है। कहा कि परमा धर्मी दुखी दुख नार की तीव्र पीड़ा से दुखित होकर पुनः दुख पाते हैं। देखा जाए तो दुखी दुखांति, दुखी दुखी दुख देते हैं। परमा धर्मी भी कौन से सुखी है, लेकिन अज्ञानता के कारण से वे क्या करें, उनको दुख दे रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन उनकी भी वही अज्ञानता की दशा है। उनको नहीं पता जो हम जो दुख दे रहे हैं, जो सारा दुख हमारे भी समय में क्या आने वाले समय में ऐसे ही आएगा। तो कहा जाता है जैसे जहाँ पर मतलब जेलों में कैदियों को नाना प्रकार की प्रताड़ना देने वाले, और वो भी क्या है कितने पाप कर्म का बंद करते हैं, प्रताड़ना देते हैं, बड़े खुश होते हैं। इनका वर्ण दुख विपाक के अंदर आता है कि ऐसी ऐसी वेदना देने वाले मरने के बाद कैसे वह नरक आदि दुर्गतियों में जाते हैं। तो कहा आने वाले समय की अपेक्षा से वह परमा धर्मी भी दुखी है, और जो नारकी है वह सुवर्तमान में दुखी है। तो अपने ही दुख के कारण से, वो अपने ही पाप कर्मों के कारण से वहां पर दुखी है और दुखी ही हो रहे। अब इसके आगे 17वीं गाथा आएगी, उसका कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। अब हम थोड़ी देर प्राकृत व्याकरण कर लें। आज पहला पाद
शशो से जे सूत्र चल रहा है। शकार और शकार तालव्य और मूर्धन्य शकार को दंती सकार हो जाता है। तो शकार के तालव्य के दृष्टांत हो गए थे, अब मूर्धन्य शकार के दृष्टांत है। जैसे संडो, ये षंड है, ये शब्द है, श मूर्धन्य है, इसको शशो स से क्या कर दिया, दंती स कर दिया। आगे विसर्ग नड वैसा रहेगा, विसर्ग को डो आदि कार्य करके संडो ऐसा बना। आगे निहसो, निहसो शब्द की जो संस्कृत शायद निकष, निकषय का जहां पर क को हकार किया है, निकस स्फटिक चिकुर है। ये सूत्र पहले पाद में ही आया था। निकस स्फटिक और चिकुर के पहले पाद का 186वां सूत्र है। 3 शब्दों के ककार को हकार हो जाता है, तो उस सूत्र से क को हकार आदेश हुआ, तो निक से निह बन गया। आगे मूर्धन्य श जो है उसको दंती स इसी सूत्र से हुआ शशो स। विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर निहसो ऐसा रूप बना। आगे तीसरा अगला दृष्टांत है कशायो, कसाओ, कशाय। कशाय में श जो मूर्धन्य है, इस सूत्र से उसको दंती स हो गया। य का लोप में विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर कसाओ ऐसा रूप बना। आगे घोषयति, जे धातु है इसका प्राकृत में घोषाई रूप बनता है, तो श को स इस सूत्र से हुआ शशो स से। त का लोप है, आय का लोप कर, य का लोप कर दिया, ऐसे घोषाई। उभयोर अपि, मानो किसी शब्द में श और स हो तो उनको भी स ही आदेश होता है। जैसे शेष, शेष है तो शेष श को भी स हो गया, और श जो दूसरा है उसको भी, मतलब के तालव्य और मूर्धन्य दोनों को ही सकार आदेश हुआ। विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर शेषो ऐसा रूप बना। आगे विशेष है, विशेष का भी श और स को स होने पर विशेषो, विसर्ग को डो आदि कार्य होने पर विशेषो ऐसा रूप बना। अब इसके आगे 261वां सूत्र है शनुषायाम नहो न वा। शनुषायाम नहो न वा, सनुषा शब्द शस्य नह नकाराक्रांतो होवा भवति। शनुषा शब्द में संयुक्त को, मतलब के सना को नह आदेश होता है, तो शनुषा का सना की जगह नह हो गया तो नहु बन गया। सनुषायाम सनुषा शब्दे शस्य नह नकाराक्रांतो हो वा भवति। जहां बताया शनुषा शब्द में जो मूर्धन्य श है उसको नह जय आदेश होता है विकल्प से। जैसे सनुषा, तो पहले इसमें न का लोप किया, अधो मन याम, ये दूसरे पाद का 78वां सूत्र है। न का उ जो है स में आ गया, ऐसे सु बन गया। आगे श को न आदेश होने पर तो आ उसमें आ गया न में, तो ऐसे सुन हा ऐसा रूप बना। तो जब विकल्प से बना है, जब न आदेश नहीं हुआ तो सनुषा का सुसा बना। न का लोप और श को स इस सूत्र से कर दिया, शशो से ऐसे सुसा ऐसा रूप बना। आगे 10 पाषाणी है,
262वां सूत्र। दर्शन शब्दे पाषाण शब्दे च शशोर यथा दर्शनम होवा भवति। दर्शन शब्द में और पाषाण शब्द में, दर्शन में श को और पाषाण में स मूर्धन्य श को मतलब हकार विकल्प से होता है। तो जैसे शब्द दो दृष्टांत है, दह मुहो दस मुहो, दश मुख, दश मुख है जो रावण के लिए आता है। श को जब ह कर देंगे सूत्र से तो दह बन गया। ख को ख घ थ द भाम से ह करने पर, विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर दह मुहो ऐसा रूप बना। दह मुहो, जब श को ह नहीं हुआ तो दस मुहो ऐसा बना। दूसरा दृष्टांत है दह बलो दस बलो, दश बल, श को ह हो गया, दह बन गया, विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर बलो बना, दह बलो। आगे दस बलो, जब श को ह नहीं हुआ तो शशो स से श को स कर दिया, ऐसे दस बलो रूप बना। आगे दह रहो, दश रथ है, तो जहां पर भी जिस समय श को हो गया तो दह रहो बना, और जब श को ह नहीं हुआ तो दस रहो, श को शशो स से स हो गया। आगे दश शब्द अकेला हो तो जहां पर श को ह कर दिया तो दह बन गया, जब नहीं हुआ तो दस बना। जो प्राय करके प्रयोग में आते हैं, दह का भी प्रयोग होता है और दस का भी। आगे एकादश, क का जहां पर लोप है, क ग च ज त द प यो वांग प्रायो लुक, तो क का लोप हो गया। आगे दश है, तो जहां पर द को र हो गया है, दश के संख्या गदगदे र, ये सूत्र आता है उस शब्द से संख्यावाचक हो और दश शब्द में, मतलब कि जहां पर द को ह आदेश हुआ। ये पहले पाद का 219वां सूत्र है, संख्या गदगदे र, तो उससे एकादश क का लोप हुआ, द को रेफ हो गया और श को इस सूत्र से ह कर दिया, ऐसे ए आ रह ऐसे हो गया। जो वर्तमान में 11 के रूप में होता है, तो 11 मतलब कि एक का हो गया और रह जो है 10 का रूप, ए आ रह। और ऐसे 12 द्वादश का 12, तो जहां पर द का लोप है ब शेष रह गया, आ जो है वो में आ गया, बा बन गया। आगे द को संख्या गदगदे रह से द को र हो गया, श को इस सूत्र से ह कर दे 12। आगे त्रयोदश का 13, त्रयोदश में रेफ का लोप होता है और आयोग के स्थान पर ए आदेश होता है, तो ते बन जाता है। दश को द को र और श को ह करके 13 ऐसा रूप बनता है। आगे पाषाण है, पाषाणे का पाहाणो, श को जब हो गया तो पाहाणो बना, और जब नहीं हुआ तो पाषाणो, मतलब श को स कर दिया, 10 शसो स। इस प्रकार पाहाणो पाषाणो, ओ जो है विसर्ग को डो आदि करके किया है। अब इसके आगे 263वां सूत्र आएगा, इसका फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया।